ओके, तो क्या हाल चाल है सभी लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। और सबसे पहले तो सभी से सॉरी, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे वीडियोस नहीं आ रही। वो इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था अपना कॉलेज और काम के चक्कर में। बात तो सही है, बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था। खैर, आज की वीडियो का हमारा एजेंडा ये है कि हम देखने वाले हैं कि अगर आप एक छोटे शहर में जा रहे हो और अगर आप एक बड़े शहर में जा रहे हो, दोनों में आपको क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिल सकते। इसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसके अंदर मैंने आपको बेस्ट स्टूडेंट सिटी रेकमेंड की। वो वीडियो ऊपर कार्ड्स में और नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी, जाकर वो वीडियो चेकआउट जरूर कर लेना इस वीडियो के बाद, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इन डिटेल सब कुछ बताने वाला हूँ कि अगर आप बड़े शहर में जा रहे हो और छोटे में जा रहे हो, क्या क्या आपको चीजें फिगर आउट करनी होंगी, किस बेस पे आप अपना सिलेक्शन कर सकते हो। बाय द वे, अगर आज की बात करूं तो सारे पत्ते वगैरह नीचे गिर चुके हैं। फॉल का टाइम हमारा जाने वाला है और आज 4 डिग्री शो कर रहा है। और आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं, बट आज -3 सबसे नेगेटिव और लाइट स्नो शो कर रहा है। तो मतलब अब ऑफिशियली विंटर्स कह सकते हो कनाडा में आ चुकी है। काफी जगह पे तो स्नो पड़ भी चुकी है। खैर, उसके ऊपर मैं आप अलग वीडियोस लेके आऊंगा और इन विंटर्स में मैं विंटर से रिलेटेड हर चीज़ों के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ। आप कहाँ से जैकेट्स ले सकते हो सस्ती, कहाँ से शूज़ ले सकते हो, सब कुछ एक एक टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून फॉर दैट। ओके, तो यार देखो, सबसे पहला और सबसे मेजर फैक्टर आता है, आप कोई भी चीज़ चूज कर लो, बड़ा चाहे छोटा चाहे मीडियम, जो मर्जी शहर चूज कर लो, सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है इनकम का। अब देखो, सीधी सी बात है, अगर आप एक छोटे शहर में जा रहे हो, वहां पे थोड़ी कंपनीज कम होती हैं, आपको थोड़ी वर्क अपॉर्चुनिटीज थोड़ी सी कम मिलेंगी एज कम्पेयर टू बिगर सिटीज। बट उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप छोटे शहर में जॉब नहीं निकाल सकते। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अभी सितंबर में आया, उन्होंने 10-15 दिनों में अपनी जॉब निकाल ली है। बस शर्त है कि आपको काम करना आना चाहिए, किस तरीके से आपको जॉब लेनी है वो आना चाहिए। अगर आप कहोगे तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि आप किस तरीके से जॉब नहीं ले सकते हो जल्दी से जल्दी, और क्या कुछ आप अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो जिससे कि आपको जॉब मिलने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाएंगे। अब देखो, अगर आप एक छोटे शहर में हो चाहे बड़े शहर में हो, एक चीज जो कॉमन है वो है आवर्स कैप। तो आवर्स कैप का मतलब होता है कि आपके ऊपर 20 घंटे की लिमिट है, आप 20 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते। बट ये कुछ सिलेक्टेड केसेस में हुआ है। तो जिन्होंने अपना 7 अक्टूबर 2021 से पहले वीजा अप्लाई कर दिया था, उनके ऊपर ये चीज की एक्सेप्शन आई कि वो लोग 40 घंटा काम कर सकते हैं। और मैं भी उसी कैटेगरी में आता हूँ, तो मैं 40 घंटा काम कर सकता हूँ टिल December 31st। बट उसकी वजह से एक जो डाउन साइड देखने को मिली है वो ये है कि जॉब्स की थोड़ी सी कमी हो गई है। अब जस्ट इमेजिन, एक रेस्टोरेंट है जिसके अंदर 6 लोगों की जरूरत है। अगर वो पार्ट टाइम हायर करता तो 6 अलग अलग लोगों को हायर करता है, जस्ट एन एग्जाम्पल। अब वही अगर वो फुल टाइम कर रहा है, एक बंदा 2 लोगों का काम कर रहा है क्योंकि वो फुल टाइम काम कर सकता है, तो वो 3 ही लोग हायर करेगा। इस चीज़ की वजह से थोड़ा सा जॉब मार्केट पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा है। बट अब 31 दिसंबर के बाद हम लोगों को, जिन्होंने फुल टाइम काम किया, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। और जिन लोगों को जॉब नहीं मिल रही है उनके लिए थोड़ा अच्छा हो जाएगा कि उनको जॉब्स मिलनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि जिन लोगों को फुल टाइम है उन लोगों को थोड़ा सा अब वो लोग हटाएंगे, क्योंकि 20 घंटे का कैप हम लोगों पे आ जाएगा और उनको नई वैकेंसीज ओपन करनी है, इसलिए नए बच्चों को जॉब्स मिलेंगी। ये चीज़ है, अगर आप एक छोटे शहर में हो चाहे बड़े शहर में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी $1000-1200 ही कमाई होने वाली है। उसके बाद जो अगला पॉइंट आता है यार, वो है रेंट का। अब देखो, आपने $1000-1200 कमा लिए लीगली। मैं सिन की बात कर रहा हूँ, मैं कैश की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, जो कि इलीगल है। बाकी जो कर रहे हैं वो करे, उसको मोस्ट वेलकम है, बट करना नहीं चाहिए। मतलब यही सजेशन होती है कि करना नहीं चाहिए कैश पे काम। सिन की अगर बात करो तो आप 1000 से लेकर $1200 आफ्टर टैक्स, आप इतने की रेंज में आप रह सकते हो 20 घंटा या 22 घंटा तक अगर आप काम कर रहे हो। उसके अंदर जो आपका मेजर चंक है वो आपका जाता है आपके रेंट में। छोटे शहर में हो अगर, तो रेंट का जो खर्चा है वो कहीं ना कहीं आपका कंपैरेटिवली बड़े शहर से थोड़ा सा कम होगा। अब वहीं अगर आप टोरंटो साइड चले जाओ, वैंकूवर, मॉन्ट्रियल, ऐसे जो मतलब बड़े शहर हैं, वहाँ चले जाओ, वहाँ पर आपका जो रेंट है, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो 800 से लेकर $1000 दे रहे हैं, शेयरिंग में रेंट भर रहे हैं। प्राइवेट में तो चलो ठीक है इतना, शेयरिंग में भी 600-600, 700 का रेंट भर रहे हैं। वहीं अगर आप छोटे शहर में आ जाते हो, मैं जैसे इस वक्त लंदन में हूँ, बट द थिंग इज लंदन भी कोई इतना छोटा शहर नहीं है, 11th लार्जेस्ट सिटी है कनाडा की। अगर आप इससे भी छोटे शहर पे जाते हो, विंडसर हो गया, सार्निया हो गया, ऐसी जगहों पर क्या है, आपको 500-450 के अंदर में कमरा मिल जाएगा। शेयरिंग की बात कर रहा हूँ। अगर आपका थोड़ा सा लक अच्छा है तो मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मेरे साथ ही काम करते हैं, वो 300-300 की रेंट भर रहे हैं लंदन में। तो ये कुछ एक्सेप्शंस केस हो जाते हैं। बट सीधी सी बात यह है कि अगर आप बड़े शहर में हो तो आपका रेंट ज़्यादा होगा। बाकी जो ग्रोसरी की बात है यार, वो तो यूनिवर्सल है पूरे कनाडा में। इस वक्त जो प्राइसेस हैं ग्रोसरी के, वो हर जगह पे बढ़ रहे हैं। बट अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक ही जगह से सारी ग्रोसरी ले लेते हो
या फिर अलग अलग जगहों पर जाके ग्रोसरी ले रहे हो, क्योंकि एक ऐसा ऐप आता है यहाँ पर फ्लिप नाम का, जो बड़े मेजर ग्रोसरी स्टोर्स हैं, वीकली फ्लायर्स उनके देखने को मिल जाते हैं। और अगर आपको लेट से कोई भी एक स्पेसिफिक चीज़ चाहिए तो उसका नाम डालोगे तो वो आपको लिस्ट बाय लिस्ट शो कर देगा वो ऐप में कि कौन से स्टोर पे ये चीज़ सबसे सस्ती है। तो अगर आप थोड़े से अपने पैसे बचाना चाहते हो तो ये एक हैक है जो आप यूज़ कर सकते हो। बहुत लोगों को नहीं पता होता, इसलिए मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। अगर आपको ऐसे और हैक्स के बारे में भी जानना है तो मुझे नीचे कॉमेंट में ज़रूर बता देना। मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा जिसके अंदर मैं सारे ही हैक्स के बारे में बता दूंगा, जिसकी मदद से आप अपना जो खर्चा है मंथली वो कम ज़रूर कर पाओगे कनाडा। अगला जो पॉइंट आता है यार वो है कि अगर आप अपनी करियर जॉब्स के रिगार्डिंग कुछ चीज़ सोच रहे हो तो उसके लिए आपको नो डाउट बड़ी सिटी में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि जितना बड़ा शहर है उतनी वहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगे। अब अगर आप ये सोचो कि आपको विंडसर सारनी जैसी जगह पे या मतलब जो छोटे शहर है वहाँ पर आपको एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का MNCs के आपको ऑफिस मिल जाएंगे या बहुत बड़ा उनका सेटअप मिल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। ये चीज़ें बड़े शहरों में ही होती हैं, या फिर वो शहर जो कि छोटे हैं बट स्टिल एक IT हब कहलाए जाते हैं, जैसे किचनर हो गया, वाटरलू रीजन हो गया। यहाँ पर आपको बहुत सारी कंपनीज मिल जाती हैं। हालांकि बड़े शहरों की कैटेगरी में ही आता है बट स्टिल एक मिड टीयर सिटी कह सकते हो। अगर आप पढ़ने के लिए आ रहे हो तो छोटे शहर आपके लिए बेस्ट होंगे। आप मतलब पढ़ाई किसी छोटे शहर में करो, थंडर बे हो गया, सारनिया, विंडसर हो गया, लंदन हो गया, ऐसे किसी शहर में अपनी पढ़ाई करके फिर जो भी आपकी करियर एस्पिरेशन है उस हिसाब से आप अकॉर्डिंगली किसी सिटी में मूव कर सकते हो। अब मेरा भी यही है, मैं अभी लंदन में स्टडी कर रहा हूँ बट इसके बाद मैं कहीं ना कहीं ज़रूर मूव करूँगा। अब वो कहाँ करूँगा, जो मेरे प्लान्स हैं वो आपको इन फ्यूचर पता लगेंगे जैसे जैसे मैं प्रोग्रेस करूँगा, साथ साथ आपको मेरी जर्नी में पूरी आपको दिखाता जाऊँगा। अच्छा, तो एक अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ जो कि है ट्रांजिट से रिलेटेड। अगर आप छोटे शहर में जा रहे हो ना तो एक चीज़ की जो आपको प्रॉब्लम आएगी, जो मुझे भी आती है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बसेस की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। नो डाउट कि जो छोटे शहर हैं वो साइज़ में ऑफकोर्स छोटे होते हैं, तो आपको अगर एक एंड से दूसरे एंड पे जाना है गाड़ी से तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। अब मैं जैसे मान लो मैं लंदन के एक कोने पे और मुझे दूसरे कोने पे जाना है जहाँ पे मान लो हाइड पार्क है या फिर मेसन मिल मॉल है, उस साइड पर जाने के लिए अगर गाड़ी से जाना तो मुझे हार्डली 20 मिनट 22 मिनट लगेंगे। यही रास्ता अगर मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कवर करता हूँ, जैसे बस वगैरह से हो गया, तो मुझे वहाँ पर इजीली 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। तो ये चीज़ का आपका टाइम वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है छोटे शहरों में, क्योंकि बस सिस्टम इतना एफिशिएंट नहीं होता। अब ये बात नहीं है कि बड़े शहरों में बिल्कुल ही एकदम टॉप नॉच होगा, नहीं, वहाँ पर भी फ्लॉज हैं, बट छोटे शहर में थोड़े से ज़्यादा फ्लॉज होते हैं। और छोटे शहरों की यार एक और जो प्रॉब्लम होती है जो कि मैं पर्सनली फेस करता हूँ वो ये है कि सैटरडे संडे को बसेस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। अब अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूँ तो मेरा जो काम है वो रात को 10 बजे तक होता है। उस टाइम पर क्या होता है कि जो बसेस का सिस्टम है बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है सैटरडे संडे को खासकर। मतलब मुझे 9:26 पे मान लो अगर एक बस मिल रही, क्योंकि टाइमिंग बहुत अलग होती है, 9:26 पे अगर एक बस मुझे मिलनी है तो वही बस अगर मुझे अपने घर के लिए जाना है तो वो सीधा 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद मिलेंगे। तो फिर मुझे मतलब पैदल भी चलना पड़ता है कई बार, और मतलब जनरली ऊबर तो मैं बिल्कुल नहीं कराता, वेस्ट ऑफ मनी है। ये चीज़ का एक थोड़ा सा इशू रहता है सैटरडे संडे को खासकर। बाकी वीकडेज पे कोई ऐसा सच मुझे प्रॉब्लम आज तक नहीं आई है। किसी को आई हो तो नीचे कमेंट कर देना, मैं उस कमेंट को ज़रूर पिन करूँगा। बट ये एक बात होती है, अगर आप एक छोटे शहर में हो तो आपको जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में थोड़ी सी इशू आ सकता है। ओके, तो यार छोटे शहर में ना एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है, वो ये है कि आपका खर्चा बहुत ज़्यादा कम होता है। मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं बट स्टिल कंपैरेटिवली कम होता है। क्यों? क्योंकि छोटे शहर में डिस्ट्रैक्शंस हैं ही नहीं बिल्कुल भी। अब आप बड़े शहर में मान लो टोरंटो में हो तो आपका हर वीकेंड पे कोई ना कोई दोस्त आपको बोल देगा चल वंडरलैंड चलते हैं या फिर यहाँ घूमने चलते हैं, शॉपिंग करते हैं। छोटे शहर में ये चीज़ बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि 2-3 वॉलमार्ट है पूरे शहर में, 1 या 2 मॉल होंगे या कोई 3-4 प्लाजाज होंगे। इससे बड़ा कोई शहर होता ही नहीं है छोटे शहर जो होते हैं। तो आप ज़्यादा स्पेंडिंग पावर अपनी कहीं यूज़ कर ही नहीं सकते। तो एक बार घूम लोगे, 2 बार घूम लोगे, तीसरी बार आप बोर हो जाओगे। बट हाँ, अगर आपके थोड़े रईसी वाले शौक हैं तो फिर हो सकता है कि आप मतलब दोस्तों के साथ टोरंटो भी चले जाओ बार बार। क्योंकि मेरी क्लास में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हर हफ्ते टोरंटो जा रहे होते हैं, हर हफ्ते नाइग्रा वंडरलैंड जा रहे होते हैं। बट पैसों की वेस्टेज है, क्योंकि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप इतना पैसों की वेस्टेज अफोर्ड नहीं कर सकते। वेस्टेज नहीं, अब जिसको अपने लिए ये चीज़ ठीक लगती है वो चीज़ ठीक है। अब मुझे अपने लिए चीज़ अभी एट दिस पॉइंट सही नहीं लगती तो मैं कहीं भी घूमने नहीं जाता। आप अच्छे से ये वाला पीरियड अपना निकाल लेते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद आप जितना मर्जी घूमो, कोई आप पे रोक थोड़ी लगा रहा है। बट स्टूडेंट लाइफ में थोड़ी सी ये चीज़ का बेनिफिट होता है। अगर आप छोटे शहर में हो तो आपका खर्चा थोड़ा सा कम होगा एज कम्पेयर टू बिगर सिटीज़। और यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर कोई सुझाव कोई क्वेश्चन तो नीचे कमेंट कर दो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप हसलिंग एंड बाय बाय।